Good morning class. Today I will teach you work power energy. Some more question on conservation theory of energy and vertical circular motion. So first I will teach you vertical circular motion and then I will teach you some more question on the conservation theory of energy. I hope the trick which will be given by me is very helpful for you to solving the problem in S.C. Verma or any other book like Singes, D.C. Pandey of Arihant. These books are Irodov. These books are very क्या कर सकते हैं, बहुत ही एसेंशियल बुक है ऐसे लड़कों को जो जी मेन या जी एडवांस का तैयारी कर रहे हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे थे सिविल उसके लिए बहुत एसेंशियल बुक है। तो वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड हम पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन बताते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो केस में है, इन द केस ऑफ रॉड और दूसरा है इन द केस ऑफ स्ट्रिंग। इन द केस ऑफ स्ट्रिंग फॉर क्या दोनों में अंतर है? फॉर जस्ट कंप्लीशन of vertical circle the velocity at top will be non-zero. At top will be non-zero while tension is zero. इसमें in the case of rod में for just completion of vertical circle motion velocity at maximum height, velocity at top will be zero but tension will be non-zero. ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। तो एक एक करके बनाते हैं। पहले रॉड के लिए बनाते हैं, इस पर एक क्वेश्चन भी देंगे और फिर स्ट्रिंग के लिए बताते हैं, उस पर भी क्वेश्चन देंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक रॉड है जिसके लोअर पॉइंट पर एक बॉल, इसका मास m है, रॉड है जो वेटलेस है। v वेलोसिटी इज गिवन एट द बॉटम so that it just complete the vertical circle। तो इस तरह से घूमते हुए आ जाइए। ओके, just complete the vertical circle। तो let v velocity is given at the bottom। Let v velocity is given at the बॉटम पर भी वेलोसिटी दिया गया। तो यहाँ का एनर्जी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बारे में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर रेफरेंस लाइन इसी को माने हैं, रेफरेंस लाइन यही है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हाफ एम बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो हो गया। इस पोजीशन पर आने पर 2mg_l हो गया, l ये लेंथ हो गया l और ये लेंथ हो गया l, यानी 2l हो गया लेंथ। काइनेटिक एनर्जी रॉड के केस में जीरो होता है। वेलोसिटी एट टॉप इज जीरो इन द केस ऑफ रॉड के केस में वेलोसिटी जीरो होता है। तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl यानी v इज इक्वल टू √4gl यानी मिनिमम इतना होगा बॉटम पर और वेलोसिटी एट टॉप बराबर जीरो होगा। किसी भी जनरल पॉइंट पर कंजर्वेशन करके बना देंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। इस पर क्वेश्चन है कि एक रिंग है और एक बॉल है, ब्लॉक है जिसके साथ एक हुक लटका हुआ है। इसका लेंथ l है, इसका मास m है। ये ऊपर से h हाइट से गिराया गया।
इसमें फंस गया, इसमें फंसा, ऐसे फंसा होगा, फिर ये फंसा हुआ ऐसे रहा होगा, फिर ऐसे नीचे गया होगा, फिर ऐसा फंसा हुआ ये इधर गया होगा, और ऐसा ही फंसा हुआ ऊपर चला गया होगा। तो कितना हाइट से गिरा है कि ये कंप्लीट सर्कल करे। फ्रॉम व्हाट हाइट the ball is dropped so that it completes the circle, ताकि वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे। तो हमारे पास दो केस है कि यहाँ से चले स्टार्ट करें, और दूसरा जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, इस तरह से पहुंचते हुए सर्कल बनाते हुए मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। तो 2 पॉइंट हमारा ए और बी है। तो इस पॉइंट पर अगर इसको रेफरेंस लाइन मान लिया जाए, मान लो इसी को रेफरेंस लाइन लेते हैं, दिस इज द रेफरेंस लाइन। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgs था। पूरा सर्कल जब यहाँ पर पहुंच गया तब कितना हो गया, mgl हो गया। काइनेटिक एनर्जी 0, mg से mg कट गया, h बराबर है, यानी एल हाइट जितना रॉड का लेंथ है उतना ही हाइट से अगर हम गिराएं उसको तो ये कंप्लीट सर्कल बनाएगा। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन द केस ऑफ स्ट्रिंग चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वर्टिकल सर्कल मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन in the case of a string। तो मानते कोई ब्लॉक है, इसका लेंथ है, मास m है, ये फिक्स है इस जगह पर। कितना वेलोसिटी दें कि कंप्लीट सर्कल करे। कंसीडर देयर बी ए ब्लॉक, कंसीडर देयर बी a block of mass m attached with the string of length l। ठीक है, लेंथ l है इसका। अब उससे हम जरा सा ज्यादा वेलोसिटी दे देते हैं। v velocity is given, v velocity is given, so it just v1 velocity is given, so that it just complete the vertical circle, so that it just completes the vertical circle। वर्टिकल सर्कल को जस्ट कंप्लीट किया इस तरह से। तो हम पहले एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, या यहाँ पर मानते हैं टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी v2 है, क्योंकि यहाँ पर टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी 0 नहीं होगा। लेट एट द टॉप पोजीशन वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज v2 से दिया गया। तो पहले हम इस जगह का सर्कुलर मोशन चलाते हैं, टेंशन मानते हैं T1 है, mg नीचे लग रहा है इस पर ब्लॉक पर, तो 2 सेंटीमीटर फोर्स है, T1 प्लस mg बराबर क्या हो जाएगा, mv2 square by l, but T1 is 0, just complete the circle। mg बराबर क्या होगा, mv2 square by l, m से m कट गया, v2 बराबर क्या होगा, gl का रूट होगा। तो इतना टॉप पोजीशन पर g है, ये इतना टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी होगा जिसके कारण वो सर्कल को कंप्लीट करेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम एनर्जी कंजर्व करके v1 निकाल लेते हैं। एनर्जी कंप्लीट करके v1 ले लेते हैं। तो यहाँ का एनर्जी कितना है, हाफ mv1 स्क्वायर, और रेफरेंस लाइन अगर इसी को मान ले हैं तो ये कुछ नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, ऊपर पहुंच गया तो 2mgl हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस इसका कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर m सब जगह कैंसिल हो जाएगा, v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2gl और प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। लेकिन अभी v2 बराबर क्या प्रूफ किए, रूट gl,
तो V1 स्क्वायर बराबर 4GL प्लस V2 स्क्वायर बराबर 4GL प्लस GL, V1 स्क्वायर बराबर, तो V1 इज इक्वल टू 5GL का रूट ओवर, ये रूट 5GL मेरा वेलोसिटी होगा एट द टॉप पोजीशन पर, बॉटम पोजीशन पर। अगर हमको इस जगह पर वेलोसिटी निकालना कि इस जगह क्या वेलोसिटी होगा V3, तो क्या होगा, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू mgl प्लस हाफ mv3 स्क्वायर। इसका एनर्जी के इसमें सिर्फ हाफ mv1 स्क्वायर है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एल लेंथ के mgl हाफ v3 स्क्वायर हो गया, m सब जगह कैंसिल हो जाएगा। v1 अभी निकाले 5GL, तो 5GL/2 बराबर GL प्लस हाफ v3 स्क्वायर, 2 कर देते कॉमन, 5GL बराबर 2GL प्लस v3 स्क्वायर, 3GL बराबर v3 स्क्वायर, दैट इज v3 इज इक्वल टू रूट 3GL। इतना वेलोसिटी होगा इस जगह पर अगर ये कंप्लीट सर्कल लेता है तो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक कंडीशन हो गया कि अगर हम किसी बॉडी का वेलोसिटी, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5GL है, GR है, देन इट विल कंप्लीट द सर्कल, देन इट विल कंप्लीट द सर्कल, सर्कल को कंप्लीट करेगा ही करेगा। इक्वल टू होगा तो टेंशन जीरो होगा, नहीं तो टेंशन होगा। v इज इक्वल टू रूट 5GR होगा, तो t एट जीरो एट टॉप, अब v ग्रेटर देन रूट 5 होगा, तो t इज नॉट इक्वल टू जीरो एट टॉप, टॉप पर t जीरो नहीं होगा। पहला केस हो गया। अगर v का वैल्यू रूट 3GL GR से ज्यादा और रूट 5GR से कम होगा, देन द स्ट्रिंग विल स्लैक, स्ट्रिंग स्लैक करेगा कहीं पर वर्टिकल सेक्शन में जाकर के, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर के। ये पहला हुआ। दूसरा, तीसरा, if v is less than root 3GR, then string will oscillate, block will oscillate, but the string will never slack, स्ट्रिंग कभी भी स्लैक नहीं करेगा इस केस में। तो टॉप पोजीशन का तो बता दिए, एक स्लैक का पोजीशन बताते हैं कि किस जगह पर वो स्लैक करेगा और मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा। ये दो क्वेश्चन आप पूछ सकता है, या किसी जनरल पॉइंट पर इस पे बताएं, किसी जनरल पॉइंट पर टेंशन क्या होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कंडीशन तीनों याद रखिएगा। इफ v एट द बॉटम इज रूट 4GL, इफ v is equal to root 4GL at the bottom, find the point, find the height just before the string slack। तो रूट 3GR से ज्यादा 5GR से कम है तो मानते हैं यहां पर जाके स्लैक किया, और ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा। ये r है तो कितना हो जाएगा, l दिए हैं लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, l cos थीटा होगा, ये डिस्टेंस l होगा। तो अगर हम एनर्जी कंजर्व करें तो नीचे का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, उस जगह का एनर्जी कितना हो जाएगा, 2mg l प्लस mg l cos थीटा प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, उस जगह काइनेटिक एनर्जी होगा, वेलोसिटी होगा, स्लैक करने के समय भी वेलोसिटी होगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1। इसमें v2 हमको चाहिए, तभी हम v तो हमको पता है, तब हम थीटा या l हाइट उठ निकाल सकते हैं। तो हम v2 चाहिए करने के लिए हम वहां से सर्कुलर मोशन चलते हैं। तो सर्कुलर मोशन में मानते इस तरह का डायग्राम है, यहाँ पर पहुंचा है, ये थीटा एंगल है ये, तो इधर लग रहा है mg, तो इधर की ओर क्या लगेगा, mg cos थीटा, इधर की ओर क्या लगेगा, mg sin थीटा, और टेंशन T लगा, तो T प्लस
mg cos theta, both are centripetal, both are real force, so both will provide centripetal force. So this is equal to mv2 square by L. तो T स्लैक कर गया, स्ट्रिंग स्लैक है इसलिए टेंशन 0 होगा, तो कितना हो जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई L. m से m कट गया, gl cos थीटा बराबर v2 स्क्वायर, इस तरह v2 स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिए. अब इस v2 स्क्वायर का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए. The value of v2 is substituted in equation 1. The value of v2 is put in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो पहला इक्वेशन क्या था, हाफ एम v स्क्वायर बराबर mgl प्लस mgl cos थीटा और प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर. तो हाफ एम इसका था 4gl बराबर mgl प्लस mgl cos थीटा प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू mg cos थीटा. फिर से देख लेते हैं, mg cos थीटा और प्लस t बराबर m v2 स्क्वायर बाई L. m से m कट गया, t 0 है, तो gl cos थीटा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर. तो v2 स्क्वायर बराबर gl cos थीटा, इसको इधर लाते हैं, 2 से ये 2 कट गया, 2 mgl माइनस mgl बराबर 3 mgl cos थीटा बाई 2. mgl बराबर 3 mgl cos थीटा बाई 2, mgl से mgl कट गया, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3. इतना एंगल होगा, 2/3 एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ. तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा L प्लस L cos थीटा. तो L प्लस L cos थीटा बराबर 2/3, 5L/3. इतना हाइट तक जाएगा जहां पर वो स्लैक कर लेगा. मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, वेलोसिटी निकाल लिए, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. अगर gl cos थीटा निकला तो v2 बराबर क्या, उस जगह का वेलोसिटी क्या होगा, gl cos थीटा बराबर 2/3 v2 स्क्वायर बराबर, तो कितना हो जाएगा 2gl/3 का रूट ओवर. इतना वेलोसिटी होगा v2 उस जगह का, उस जगह टेंशन स्लैक करेगा ही. इसका स्क्रीन मैक्सिमम हाइट कितना करेगा, स्लैक करने के बाद लोअर पोजीशन से कितना हाइट अटेन किया, तो यहाँ के बाद से प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा. इस तरह स्लैक कर जाएगा और इस तरह, तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल होगा. ये थीटा, अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही होगा. थीटा है 90 माइनस थीटा, तो थीटा ही होगा. तो h बराबर क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो u हम निकाले, कितना निकाले, उस जगह का वेलोसिटी 2gl/3 और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू अगर 2/3 है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, अगर कॉस थीटा बराबर 2/3 है तो इसका हो जाएगा 9 माइनस 4 5 √5 हो गया. हाँ √5. तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 5/9 हो जाएगा, 5/9 डिवाइडेड बाई 2g. तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, और कुछ कटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/9 27, 5/27 h1 बराबर. तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, पहले 5L/3 था, 5L/9 5L/27 और प्लस 5L/3, एलसीएम 27 हो जाएगा, 5L और 9 × 5 = 45, 45L, 9 × 27 होता है, 5L/3 9 × 9 = 45, 50L/27 मीटर हो जाएगा. इतना हाइट मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा. रेफरेंस लाइन से ऊपर 50L/27 तक जाएगा और जहां से स्लैक किया वहां पर वो इतना दूरी पर जाकर के रहेगा. इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, एक और है, किसी जनरल पॉइंट पर टेंशन पूछ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अगर किसी जनरल पॉइंट पर टेंशन पूछा, मान लो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, √5 GL से ही जा रहा था कंप्लीट सर्कल में, तो
तो इस जब लोअर थीटा पर पहुंचा तो टेंशन क्या होगा, तो इसका mg इधर क्यों लगेगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर की ओर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर की ओर हो जाएगा mg sin थीटा। इधर टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग से लटका हुआ है, तो कौन बड़ा है, t बड़ा है, रियल फोर्स में t बड़ा है, तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई l। अब हम यहाँ का वेलोसिटी मान लिया कि v2 है, तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्व करते हैं। अगर ये l है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l cos थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l माइनस l cos थीटा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ का एनर्जी कितना है, हाफ mv1 v स्क्वायर इज इक्वल टू mgl कॉमन 1 माइनस cos थीटा, दिस इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। इस तरह से होगा तो v2 निकाल सकते हैं। सब जगह पहले m काट लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2gl 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 प्लस v2 स्क्वायर। अब v बराबर 5gl था, 5gl बराबर 2gl 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो इसको इधर लाते हैं, 5gl प्लस v2 स्क्वायर है, इसको इधर लाते हैं, 5gl कॉमन ले लेते हैं, 5 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, यानी gl इज इक्वल टू 3 प्लस 2 cos थीटा के बराबर v2 स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर। ये v2 स्क्वायर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये v2 स्क्वायर का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो t माइनस mg cos थीटा बराबर m v2 स्क्वायर बराबर कितना होगा gl 3 प्लस 2 cos थीटा बाई l से l कट गया, t बराबर mg 3mg प्लस 2mg cos थीटा और प्लस mg cos थीटा, तो t इज इक्वल टू 3mg और mg, 3mg cos थीटा mg cos थीटा 3mg और प्लस 3mg cos थीटा, 3mg कॉमन 1 प्लस cos थीटा, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब थीटा पर डिपेंड करेगा कि 60 डिग्री होगा तब क्या होगा, 20 डिग्री होगा तब क्या होगा, 30 डिग्री होगा तब क्या होगा, 60 डिग्री क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 9 mg/2 होगा टेंशन। इस तरह से अलग अलग जगह पर का टेंशन हम डिपेंड करेगा, थीटा पर टेंशन डिपेंड करेगा, मास और जी तो कांस्टेंट है। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर जनरल वैल्यू पर टेंशन कितना होगा, ठीक है। और भी वर्टिकल सर्कुलर में हो सकता है, जैसा क्वेश्चन अब रहेगा वैसा बताएंगे, और हम नेक्स्ट कल वीडियो देंगे इससे रिलेटेड पावर पर, और उसके बाद हम कोलिजन में चल जाएंगे, मोशन इन वेरिएबल मास में। तो आप लोगों से ये आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पढ़िएगा और आप इसका फायदा उठाइएगा। ओके, थैंक यू।